मैं शुरू से ही अपनी चची के साथ बहुत अटैच था। चची भरी जवानी में बेवा हो गई तो अम्मा अब्बा ने उनको ऊपर वाला कमरा रहने के लिए दे दिया, जो बिल्कुल मेरे बराबर में था। और दिन नहाते हुए मेरे वॉशरूम का नाल खराब हो गया। मैं जल्दी में था, इसलिए सोचा कि चाची के कमरे में जाकर नहा लेता हूँ। मैं चाची जी के कमरे में दाखिल हुआ। चाची शायद अभी अभी उठी थी। वो अपने बाल समेट रही थी। मैंने कहा, चाची मैं आपके कमरे में नहा सकता हूँ? चाची ने मुस्कुराकर कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। बाथरूम में दाखिल हुआ तो अंदर से लॉक खराब था। मैंने वैसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया और नहाने लगा। मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं चाची मुझे नहाता हुआ देख न ले। मैं नीचे फर्श पर देखा तो चाची के गंदे कपड़े पड़े हुए थे। मैंने उनको हाथ में पकड़कर देखा तो मुझ पर मस्ती सी छाने लगी। मैंने चाची के नाम की एक दफ़ा दस्ती लगा। मैं जैसे ही नहाकर निकला तो सामने चाची रात वाले नाट पहने सोफे पर टांग रख कर बैठी थी। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगी। मेरी चाची की ज़्यादा उम्र नहीं थी। शादी के बाद उनका जिस्म काफ़ी मोटा हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत लगती थी। बाहर निकलने ही लगा था कि चाची ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। कहने लगी, लगा गलत काम करके आए हो। मेरे कपड़े देखकर चाची की बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी कि चाची ने मुझे सब करते हुए देख लिया। चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ बराबर में बिठा लिया। कहने लगी, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो, शर्माने वाली कोई बात नहीं। इस काम के लिए तुम रात को मेरे रूम में आ जाना। मेरा नाम शमरोज़ है। मैं फैसलाबाद के एक गांव में रहता हूँ। मेरा नाम ज़ोहेब है। मैं मुल्तान के एक गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। हमारा घर एक गांव में था। गांव का मौसम काफ़ी अच्छा होता था और हर चीज़ ताज़ा मिलती थी। इसलिए हम लोग शहर नहीं जाते थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि गांव में हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी थी। इसकी देखभाल भी ज़रूरी थी। अबू के एक ही भाई थे, मेरे चचा, जो उनसे छोटे थे, लेकिन वो मुझसे 4 साल ही बड़े थे। उनकी शादी एक काफ़ी खूबसूरती लड़की से हुई थी जो कि बहुत ही आज़ाद ख्याल थी। मैं जब भी उन्हें देखता तो वो हर वक्त बन सांवर कर रहती थी। इनकी ड्रेसिंग काफ़ी फैशन एबल होती कि मैं उन्हें देखता ही रहता। उनका हसन काफ़ी लाजवाब था। शायद इसी वजह से उनके अंदर काफ़ी नाज नखरा था। सारा दिन वो इसी में मसरूफ़ रहती, अपनी खूबसूरती को हर वक्त सराहती रहती। जैसे इस बात पर वो यकीन रखती थी कि जब कुदरत ने हसन दिया हो तो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि दिखाने में भी भलाई है। उन्हें देखकर अब बाकी लड़कियों का भी शौक मेरे दिल से निकलने लगा था, क्योंकि मेरी भी 2 लड़कियों से दोस्ती थी और उन लड़कियों से सिर्फ मैसेज पर ही बात करता था और कभी-कभी उनसे रंगीन तस्वीरें मांग लिया करता था। मेरे चाचू की चाची से पसंद की शादी हुई थी। वो काफ़ी खुश थे और उनकी शादी की रात भी सारा इंतज़ाम मैंने ही किया था। इस बारे में सोच कर हलकान हो रहा था कि अब वही होगा जिसका कोई भी चाची के साथ ख्वाब भी नहीं देख सकता था। मैं चाचू को काफ़ी खुशी किस्मत समझता था कि उनकी भी क्या किस्मत है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 साल बाद ही चाचू का साया चाची के सर से उठ गया था। चाची को उनके जाने से काफ़ी सदमा पहुंचा था। अब इनके साथ कोई भी नहीं था। वो काफ़ी उदास हो गई थी और मैं भी उनका दुख समझ सकता था। उम्मी अबू ने फैसला कर लिया था कि चाची अब हमारे ही पास रहेगी और इसलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन की सफाई शुरू कर दी थी और चाची का सारा सामान इस पोर्शन में शिफ्ट कर दिया था ताकि चची आराम से रहें। चची भी हमारी बात मान गई थी। वो यही चाहती थी, क्योंकि हमारे हालात अच्छे थे, जबकि चची का मीका इतना खाता पीता नहीं था और चची अपनी सारी जिंदगी यहाँ अच्छे से गुजार सकती थी। चची ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। मेरी पूरी कोशिश होती कि चाची को हर तरह से खुश रख सकूं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए हर काम करता था और वो भी काफ़ी खुश होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुस्कान वापस आने लगी थी। मैं कभी कभी सोचता था कि वो अपने शौहर के बगैर कैसे रह सकती हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी मुश्किल था। उनकी ज़रूरियात अब पूरी नहीं हो सकती थी, इनकी वो तलब भी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर यही सोचता कि क्या पता चची सब्र से कामीन लेती हों। एक दफ़ा मैं नहाने की तैयारी करने लगा, जब अचानक ही पानी ख़त्म हो गया। लेकिन पानी नहीं आ रहा था। मुझे ज़मीन पर भी जाना था। मैं काफ़ी परेशान हुआ कि अब क्या करूं, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी था। मुझे ख़याल आया कि चची के रूम में जो वॉशरूम है वो इसे पोर्शन की मोटर से है,
मैंने चची से पूछा तो कहने लगी नहीं कोई मसला नहीं, मैं वहां नहा सकता हूं। मैंने ये सुना तो अपना तौलिया लेकर ऊपर चला गया और चची के रूम में चला गया। चची के वॉशरूम का लॉक खराब था। मैं हैरान हुआ, अगर दरवाज़ा खोलकर नहाता तो एक गलती से चची अंदर आ सकती थी और फिर मुझे नहाते हुए देख सकती थी। इसलिए मैंने चची के रूम का दरवाज़ा बंद करना चाहा। ये देखकर हैरान हो गया था कि उनके रूम का दरवाज़ा तो लाकाफ ही नहीं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मैंने दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दिया और फिर वॉशरूम का दरवाज़ा भी ऐसे ही फेर दिया। मैं जल्दी जल्दी नहाने लगा था और जैसे ही बाहर निकला तो दूसरी तरफ वाला दरवाज़ा खुला और चची बाहर से अंदर आई। मैं शर्मा गया था, लेकिन वो तौलियों में देखकर हंसने लगी और मेरी तारीफ करने लगी कि मेरी बॉडी काफ़ी खूबसूरत है। पर अगले ही पल जो तौलिया मैंने लपेटा हुआ था वो फटाफट से खुल गया और ज़मीन पर गिर गया था। मैंने अपने हाथों से अपनी जगह को छुपाना चाहा और चची मुझे देखकर काफ़ी हैरान हो गई। वो मेरी तारीफ करने लगी, कहने लगी कि मैं उन्हें अपना दोस्त ही समझूं और परेशान ना हूं। ये बात सुनकर मैंने इस जगह से हाथ हटा दिया। चची आंखें घोर कर वहां देख रही थी और उनकी आंखों में अजीब सी चमक उठी। फिर अचानक चची उदास हो गई थी कि उन्हें चाचू की याद आ रही होगी, इसलिए वो उदास हो गई थी। उनसे पूछा तो यही बताया कि उनकी जिंदगी के तो सारे मज़े ही खत्म हो गए हैं। मैंने खुद को दोबारा तौलिए से कोर किया और फिर चची मेरा हाथ थाम कर ले गए और मैं इसी हालत में उनके सामने था। चची खुद मेरे सामने फर्श पर बैठ गई थी। अब कहने लगी कि वो मुझे सुकून ऐसा देंगी कि मैं यही सब करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर मैं बहुत कंफ्यूज था। उन्हें इस हालत में देखकर मेरी सांसें तेज से चलने लगी। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं जान सकता था कि चची काफ़ी दिनों से प्यासी है। मेरा दिल किया था कि थोड़े मज़े तो ले ही सकता हूं, पर चची से कहने लगा मुझे इस काम को करने की थोड़ी मुश्किल होगी। चची कहने लगी मैं तुम्हें फुल गाइड कर दूंगी, तुम रात को मेरे पास आना। मैं घबराने लगा था, पर जब अपने कपड़े बदले और बाहर आया मेरा दिल था कि इस काम से बच जाऊं, क्योंकि ये काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। रात के इस वक्त मेहमान आ गए थे। वो मेरी कजिन थी और वो चची से फैशन की टिप्स लेने आई थी। वो मैसेज लगी, पर इससे पहले कि मैं बाहर जाता चची ने अपने एक हाथ से मुझे मेरे तीर को पकड़ लिया। ये देखकर मैं घबरा गया। मेरी कजिन टेबल की दूसरी जानिब थी, जो ये सब नहीं देख सकती थी। वो काम काफ़ी महारत से कर रही थी। जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, मुझे एक औरत सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद मेरा जवाब दे गया। मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने कोई तमाशा हो। इसे फौरन रोका और वॉशरूम चला गया। मेरी कजिन इस रात रुकने वाली थी और इत्तेफाक से इस दिन अम्मा अब्बा किसी शादी में चले गए थे। मेरा दिल काफ़ी चल रहा था कि मैं चची के पास चला जाऊं। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं चची के रूम की जानिब चल पड़ा कि चची की आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दे रही थीं। जब चची मेरे कजिन को कह रही थी कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, पर कजिन ने चची को मशवरा दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी, दुनिया रंगों से भरी हुई है, मिल जाएगा कोई ना कोई। जैसे ही अचानक खामोशी हो गई थी, ये देखकर तो मैं घबरा गया और वापस अपने रूम में चला गया। मेरे जहन में वो बातें गर्दिश कर रही थी। अगले रोज़ चची ने मुझे नाश्ता बना कर दिया। मैंने कजिन का पूछा तो चची ने बताया कि वो तो सुबह ही वापस चली गई है। मैं जान गया था कि इस घर में चची और मैं अकेले हैं। चची उस वक्त लाल रंग के ड्रेस में मौजूद थी। चची ने पूछा क्या देख रहे हो? मैं हल गया था। नहीं चची, कुछ भी नहीं, मैं तो बस वैसे ही देख रहा हूँ। अगले ही पल चची ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे चेहरे पर पसीना छूटने लगा था। मैंने कहा चची क्या करने लगी है? मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ चची कुछ ऐसा ना कि। चची कहने लगी मैं तुम्हारी चची हूँ, तुमसे कुछ साल बड़ी हूँ। अब तो तुम्हारे चचा इस दुनिया में नहीं हैं। अगर तुम मुझे नाम से बुलाओगे तो मुझे अच्छे लगेगा। चची का नाम रेशमा था। मैंने उनका नाम पुकारा था, लेकिन चची मेरा हाथ न जाने कहाँ कहाँ रखवा रही थी, मुझे समझा रही थी। कुछ देर बाद वापस आया तो मैं बहुत खुश था कि अब मैं जान भी गया था कि मेरे मज़े ख़त्म हो गए हैं। मैं ऊपर भी नहीं जा सकता था और न ही नीचे वो आ सकती थी। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन इन दिनों चची की हरकतें नोट कर रहा था, क्योंकि वो जब भी गुजरती थी तो मुझे टच करती हुई जाती। एक दफ़ा तो मेरे इतने पास थी कि वो ज़रा चुपके से मुझे इशारे से अपने साथ बैठने का बोल दिया और मैं बैठ गया और चची के साथ मज़े करने लगा। फिर हम सब छप कर वो काम करते थे, पर अभी तक हमने आराम से इस काम को अंजाम नहीं दिया था। एक रात मैंने चची को देखा तो हैरान हो गया।
कजिन की मेहंदी थी और सब घर वाले मेहंदी पर चले गए थे। चची को तैयार होना था। इसी वजह से अब्बा अम्मा कहने लगे कि चची को भी अपने साथ लेते आना। मैं नीचे ही चची जी का इंतज़ार कर रहा था। सब घर वाले चले गए, घर चची और मैं थे। मैंने जल्दी से बाहर का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। मेरा इरादा चची के रूम में जाने का था। चची के रूम में गया था, दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। चची ने मुझे देखा और चची ने सुर्ख रंग की साड़ी पहनी हुई थी और इतनी टाइट और इतनी दिलकश लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि अभी चची को चूम लूं। और चची कहने लगी कि आज तुम अपनी ख्वाहिश पूरी। ये सुनकर मैं टूट पड़ा। कुछ देर बाद में उनसे अलग हुआ। कहने लगी कि हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना चाहिए। चची कुछ देर के बाद तैयार हो गई, मुझसे पूछने लगी कैसी लग रही हूं। मैंने उनकी तारीफ की। फिर हम लोग मेहंदी के लिए चले गए। हम लोग मेहंदी के फंक्शन से जल्द ही फ्री हो गए थे। इसके बाद घर आ गए थे। चची अपने रूम में चली गई थी, पर मेरे जहन में वही मंजर घूम रहा था। दिल कर रहा था कि अभी चची के कमरे में चला जाऊं। कजिन की शादी हो गई, वो लोग आने लगे। जब कजिन कहने लगी कि मेरे शौहर को ड्राइविंग नहीं आती और तुम हमारे साथ आ जाओ, अम्मा ने इनकार कर दिया कि नदीम अब बड़ा हो गया तो अकेला आपके साथ नहीं जाने दे सकती। मैंने अम्मा को कहा चची भी चली जाती है साथ, अम्मा चची का बहुत ख्याल रखती है। अम्मा ने कहा चुल्लू जज का दिल भी बहल जाएगा। मेरी चची और मैं फिर अपनी कज़िन के साथ जाने लगे और मेरी कज़िन ने मरी जाना था। मेरी चची और मैं भी बहुत खुश हो गए थे। कज़िन ने मरी जाना था। हमने उन्हें छोड़ा और एक होटल में आ गए थे। चची कहने लगी तुम चाहो तो अलग रूम ले लो, पर मैं जानता था चची ने अपने दिल से बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने एक हीरो बुक करवाया। चची और मैं काफ़ी बोर हो रहे थे। मैंने चची को देखा तो शर्ट में थी। पहली दफ़ा ऐसे अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने चची को कहा हमें मूवी देखनी चाहिए। मैंने मूवी लगा दी। अब चची और मैं मज़े से मूवी देखने लगे थे। मैं जानकर इंग्लिश मूवी चूज़ की थी जिसके सीन चची और मैं देख रहे थी। चची ने मेरा हाथ थाम लिया और मैंने चेहरे को देखा तो हैरान हो गया था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उस भी फिल्म बंद की और उनसे पूछ नहीं सकता कि क्या हुआ है। चची कहती कि तुम्हारे चचा की याद आ रही है। ये मूवी तुम्हारे चचा को भी बहुत पसंद थी, मुझे भी बहुत पसंद थी, और शरारत की वजह से तुमने लगाई थी कि जान सिक्कों। चची को याद आती है कि नहीं? मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ और चची को अपने सीने से लगाया और कहा कि मुझे मुआफ़ कर दी, मैंने आपका दिल दिखाया है। चाची कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने चाची की कमर तक तबानी लगा। मैंने वहाँ से पकड़कर अपने साथ लगा लिया। फिर हम वापस गांव चले गए थे। हम अभी पहुँचे ही थे तो अम्मा अब्बा चची को देखकर खुश हो गए थे। उन्हें भी यही लग रहा था कि मरी जाने का फ़ायदा हुआ है। इस तरह अब मेरे दिल को बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरे चेहरे पर एक रौनक आ गई थी। जब भी दोस्त मुझे देखते तो छेड़ने लगते, पर मैंने आज तक अपने दोस्तों को ये राज नहीं दिया कि मेरी इस रौनक की असल वजह मेरी चची है। मेरी चची भी बहुत खुश हो गई थी, पर अम्मा हर वक्त परेशान रहती। चची कोई शादी क्यों नहीं करती, वो कब तक ऐसे बैठी रहेगी? लेकिन अब मैंने अम्मा को कहा कि हमें बार बार ऐसे कहना नहीं चाहिए। इस तरह सब बात से पीछे हट गए थे और चची भी खुशी से जीने लगी थी।